आप देखिए इस मकाम पर इकोलॉजिकल साइंस से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, यानी माहौलियाती इल्म, इकोलॉजिकल साइंस माहौलियाती इल्म से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग इस उसूल को मानते हैं। और मैंने इसको पढ़ा और उसके बाद खुदा की कसम मैंने कुरान पर गौर किया तो ये आज वहीं पहुँचे जो कुरान में अल्लाह ने कहा है। मैं पहले इनकी बात अर्ज़ करता हूँ, फिर कुरान की आयत पढ़ूँगा, आपकी समझ में बात आ जाए। ये इकोलॉजिकल साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कहते हैं कि कीड़ों को चूहे खाते हैं और चूहों को सांप खाते हैं और सांपों को उकाब यानी चील और ये लोग खाते हैं। बकरी हिरन घास खाती हैं और ज़िंदा रहती हैं और बकरी हिरन को शेर खाता है और वो ज़िंदा रहता है। शेर चीते को जंगली शिकार करके खाते हैं और कपड़े बनाते हैं। इंसान को बीमारी होती है और जरासीम इंसान को खाते हैं और उसके बदले में जड़ी बूटी खाकर इंसान ज़िंदा रहता है। इंसान मर जाता है तो उसे सांप बिच्छू खाते हैं और बिच्छू और सांपों को साइंसदां पकड़ के मार के एड्स और कैंसर की दवा का इलाज करते हैं। तो अब आप देखें इस तरह से सांप और बिच्छू इंसान को खा जाते हैं मरे हुए, और बिच्छू और सांपों को मारकर कैंसर और एड्स की दवा तैयार करके इंसान को बीमारी से महफूज किया जाता है। ये है इकोलॉजिकल साइंस। अब इकोलॉजिकल साइंस ने इतनी बात अर्ज़ करने के बाद इसका नतीजा जिक्र किया कि ये जो कीड़े मकोड़ों को चूहे खाते हैं, चूहों को सांप खाते हैं, सांपों को उकाब खाते हैं, बकरी हिरन घास खाती हैं और बकरी हिरन को शेर खाते हैं, इंसान को बीमारी में जरासीम खाते हैं और जरासीम को मारने के लिए फिर जड़ी बूटियाँ खाई जाती हैं, और इंसान मर जाता है तो सांप बिच्छू खाते हैं और सांप बिच्छुओं को मारकर इंसान की दवाई तैयार की जाती है। अगर ये ना होता, यानी कीड़े मकोड़ों को चूहे ना खाते, चूहों को सांप ना खाते, सांपों को उकाब ना खाते और हिरन और बकरी को दरिंदे ना खाते, दरिंदों को जंगली लोग ना मारते और फिर मरे हुए इंसान को सांप बिच्छू ना खाते और सांप बिच्छू को मारकर इंसान की अद्वियात तैयार न की जाती, तो क्या होता, उसका नतीजा उन्होंने जिक्र किया है। कहते हैं कि सारे सांप मार दिए जाएं तो हर जगह चूहे ही चूहे घूमते फिरे। देखिए, अगर शेर चीते मार दिए जाएं तो सड़कों पे हिरन बारहसिंगे ही नज़र आएं, पांव धरने की जगह ना हो, और सारी बकरियां मार दी जाए तो घास ही घास नज़र आएं, और अगर इंसान न मरे तो ज़मीन के 1 इंच बराबर कदम रखने की जगह बाकी न रहें। चूहे सारे मार दिए जाएं तो सांपों का नामो निशान न हो, चूँकि चूहे मर जाएंगे तो सांपों की ग़िज़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो सारे चूहे मार दिए जाएं तो सांपों का नामो निशान न हो और वो भी भूख से मर जाएंगे। इस तरह से अब कुरान की आयत देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्ज़। ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद कि अल्लाह अगर बाज़ को बाज़ के ज़रिया दफ़ा ना करता तो इस ज़मीन में फ़साद पैदा हो जाता। तो अब देखें, एक का ग़िज़ा बनाना और दूसरे का ग़िज़ा बन जाना, यही हिकमत भी है और यही अक्ल का फ़ैसला है, यही फितरत का तकाज़ा है और यही अल्लाह का हुक्म भी है। तो जानवर तो इस पर अमल कर रहे हैं, इंसान अपनी अक्ल कहाँ खो बैठा है, इसको भी गौर करना चाहिए इस चीज़ पर। तो अगर यूं देखा जाए कि जानवर को ज़बह करके ग़िज़ा ना बनाई जाए तो खुदा की कसम इकोलॉजिकल साइंस के माहिरीन का कहना यह है कि जानवर को ग़िज़ा ना बनाई जाए तो ज़मीन पर उगने वाली सब्ज़ियां इंसान की खुराक के लिए किफ़ायत न करेगी। अगर जानवरों को गोश्त के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए तो इतनी सब्ज़ियां कहाँ से लाई जाए, इतना कहाँ प्रोडक्ट्स तैयार किया जाए। और फिर ये कि जानवरों को ज़बह न किया जाए, तो आपको मैं बताऊं, जब से हिंदुस्तान में गायों के ज़बह पर पाबंदी लग गई है, उस वक्त से आप वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं कि शहरों में गायें घूम रही हैं
اور گائیں اس قدر تیز بھاگ رہی ہیں کہ انسانوں کو مار دیتی ہیں، اس کی ٹاپوں کی گرد میں انسانوں کی جانیں نکل رہی ہیں۔ گاڑیاں لے جانے میں کتنی تکلیف، راستے میں بیچ بیٹھے ہوئے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر یہی جانور جب گندگی کھا کھا کر ڈھیروں پر مر رہے ہوتے ہیں تو ان کی دوائی اور علاج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں، ابھی تو یہ شروعات ہیں، اگر یوں اسی طرح 10-50 سال تک جاری رہا تو آپ دیکھیں گے کئی ویڈیو کئی علاقوں کے ہم نے دیکھے کہ جن کی بڑی بڑی فصلیں پکی ہوئی ان جانوروں نے اجاڑ دی اور وہ لوگ رو رہے ہیں۔ تو اب چونکہ انہیں ذبح نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ اس طرح کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں، اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے وہی حق ہے، وہی عین انصاف ہے، وہی تقاضۂ فطرت ہے۔ مقبول سنی دعوت اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا